बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आज मेरे पास दो तीन बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ ने अब लंदन को छोड़ दिया है। नवाज़ शरीफ अपनी बेटी और अपने अहलो अयाल के साथ अब लंदन से निकल कर यूरोप के कई और मुल्कों में जा रहे हैं, जिनमें वो 5 मुल्कों का विज़िट करेंगे और 10 दिन तक वो वहाँ पर रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि लंदन छोड़ना उनकी क्या मजबूरी थी। अगर उनको ये मजबूरी थी लंदन छोड़ने की, तो PMLN वाले नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा लीडर और पाकिस्तान का एक मसीहा समझते थे। वो छोड़कर पाकिस्तान क्यों नहीं आते? वो यही 10 दिन पाकिस्तान में गुजार लेते, लेकिन वो पाकिस्तान की बजाय यूरोप के कई और मुल्कों में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अनहोनी है PMLN के साथ, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर अहदेदार हैं, जो जिस मुंह से कहते थे कि नवाज शरीफ बीमार हैं, अब उसी मुंह से वो किस तरह कह सकते हैं कि वो तो यूरोप के दूसरे मुल्कों का ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में वो क्यों नहीं आ सकते। अब अगर कोई मुस्लिम लीग नून वाला ये बात कहे कि नवाज शरीफ बीमार है, तो वो समझ लो कि वो खुद बीमार है। नवाज शरीफ तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो दूसरे मुल्कों में विजिट के लिए जा रहे हैं। उसके जाने का सबसे बड़ा जो अलमिया पैदा हुआ है वो तस्नीम अदर शाह का वो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला, इसके पीछे नून लीग मुलव्वस है। और उन्होंने ये बयान लंदन पुलिस को भी दे दिया है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि नए आर्मी चीफ जो तैनात होना था 28 तारीख को या 29 तारीख को, उसके और PDM की जमातों के दरमियान एक बहुत बड़ा फड्डा चल निकला है। ये इस तरह हुआ है कि अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि समरी हमारे पास पहुँचे और हम उसके में से जो एलिजिबल ना है, जो यानी कि काबिल ना है, उसके ऊपर दस्तखत करें और उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं। ये एलिजिबल ना किसको समझते हैं? ये आसिफ मुनीर को समझते हैं, जबकि आसिफ मुनीर 2 दिन पहले 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। अब ये अगर आसिफ मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाते हैं, जो आदमी रिटायर हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी अनहोनी होगी। अगर आसिफ मुनीर लग भी जाता है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब जनरल शुजा पाशा जो साहब हैं, वो सबका चीफ ISI, वो ये कह चुके हैं ये करोड़पति की दौड़ होती है और इसमें कौन बनेगा करोड़पति, ये सारा मामला वही होता है। वो भी अब चल निकला है किसी न किसी तरह। अब एक साबका साफ़ी हैं, जो मौजूदा साफ़ी हैं, अहमद नूरानी, उन्होंने जनरल बाजवा साहब की जायदाद के मतलब इंकशाफ किए हैं और उन्होंने कहा है कि 2018 से लेकर आज तक बाजवा साहब जो हैं वो अरबपति बन गए हैं। ये शायद वो ना हो। ये जो इंकशाफ करवाए गए हैं, ये पीछे बैठने वाली जमातों PDM ने करवाए हैं, जो अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। नवाज शरीफ का ये हमेशा से वतीरा रहा है, वो जिस बर्तन में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मफाद लिए और उनको ये नहीं पता कि इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हुकूमत ला कर दी है। वो अवाम की वोटों से सिलेक्ट होकर नहीं आया। अवाम ने तो वोट तरीके इंसाफ को दिए थे, अक्सरियत तो तरीके इंसाफ की थी। तो नवाज शरीफ और ये किस तरह PDM की जमातों को वजारत मिल गई, इनको किसी ने ला कर दी, और वो लाने वाले कौन थे? वही एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। अब आ जाते हैं समरी के ऊपर। समरी अगर GHQ से मूव करती है वजारत दफा में, तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं, अब असम्बली में उन्होंने बाकायदा ये तकरीर की है कि 36 साल तक यही एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली हुकूमत करती रही है और अब तक ये इनडायरेक्टली हुकूमत करती है। ख्वाजा साहब अगर ये इनडायरेक्टली हुकूमत ना करते तो आप हारे हुए दोबारा किस तरह MNA बन गए थे? आपको ज़रा नज़र में दौड़ाना चाहिए ना कि आप किस तरह दोबारा, आप तो हार चुके थे MNA की सीट से भी, और इस वज़ीर आज़म की सीट से भी जो नून लीग वाले वो हार चुके थे, और किस तरह उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। यही एस्टेब्लिशमेंट ने आपको वज़ीर आज़म बनवाया, आपके पार्टी को, और आपको MNA बनवाया, वो इसी एस्टेब्लिशमेंट का काम था। अब ये लोग कहते हैं कि अगर राना सनाउल्लाह साहब, उसके बाद ख्वाजा आसिफ, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं और इन्होंने इनमें ये वाज़े तौर पर कहा है कि अगर समरी, राना सनाउल्लाह तो कहते हैं तो समरी आए या ना आए,
हम नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती कर देंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि GHQ से समरी ना आए और नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट हो जाए? ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। ये अदारे पर एक बहुत बड़ी कारी ज़रब है। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2-3 दिन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला आ जाएगा। अगर समरी आती है GHQ से और हम उस समरी को देखते हैं, अगर उस समरी में कोई एलिजिबल नाम नहीं होगा, यानी कि आसिफ मुनीर का नाम नहीं होगा, तो हम समरी को दोबारा वापस भेज देंगे। ये भी नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो आसिफ मुनीर का नाम डालते हैं तो ये एक अदारे के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा और इसको अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। और ये जो है वो अपोजिशन की जमातें कह भी चुकी हैं कि अगर ऐसे शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया जो रिटायर होने वाला था, उसको दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, तो हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इसी तरह ये नून लीग वाले PDM वाले भी कह चुके हैं कि अगर किसी अहल शख्स का जो सीनियरिटी की बुनियाद पर सबसे ऊपर है उसका नाम समरी में नहीं आता, तो हम अदालत में चैलेंज करेंगे। तो अदालत में तो दोनों ने जाना, लेकिन जो PDM वाले जाएंगे वो झूठे जाएंगे। वो हमेशा नवाज शरीफ का यही फड्डा रहा है, वो अपने मतलब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बनाता है और फिर उससे अपनी मर्जी के काम लेना चाहता है, लेकिन वो अदारे की रखवाली ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 33 या 34 साल सर्विस की होती है, 3 स्टार जनरल होते हैं। वो किस तरह एक फ़ौज को जो है, पाक फ़ौज को, उसको एक वज़ीर आज़म के मतहत करके, एक जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है और वो वज़ीर आज़म जिसके ऊपर करप्शन और लाकानूनियत के बेताशा इल्ज़ाम हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम, और जो अदालतों से भागा हुआ, मुल्क से भागा हुआ, उसके मतहत करके वो अदारे को यरगमाल तो बनने नहीं देते, वो अपनी मर्जी के काम करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ को भी ये इसी तरह लाए थे कि अपनी मर्जी के काम लेने हों, लेकिन वो इस मर्जी के कामों में फौरी तो बेमुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, जिसकी नाकामी की वजह से नवाज शरीफ को मुल्क बदर होना पड़ा। अब आ जाते हैं इसके मुताबिक, अगर ये 27 तारीख को जनरल आसिफ मुनीर रिटायर भी हो जाते हैं तो 28 तारीख को भी समरी मूव कर जाती है। समरी जाएगी वजारत दिफा में, वजारत दिफा से वज़ीर आज़म के पास जाएगी और फाइनली जो समरी है वो सदर पाकिस्तान के पास जाएगी। सदर पाकिस्तान को आखिरी चॉइस है कि वो उसके ऊपर दस्तखत करते हैं या लेट करते हैं या नहीं करते। ये अब चारों तरफ से फंस चुके हैं। अगर तो ये समरी वज़ीर आज़म से सदर पाकिस्तान के पास भी जाती है, वो 3-4 दिन और डिले कर देते हैं, तो इससे भी इनको नुकसान होगा कि जनरल आसिफ मुनीर तो इससे रिटायर हो जाएंगे अगर आज या कल समरी ये मूव कराते हैं। लेकिन अगर ये समरी 28 तारीख को आती है तो फिर जारी बात है जनरल आसिफ मुनीर जो है वो इससे कब रिटायर हो चुके होंगे और बाकी 5 जर्नैल जो है वो उनका नाम दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक जो वज़ीर आज़म की अपनी सवाबदीद है वो एक नाम सेलेक्ट करेंगे और वो नाम वो सदर पाकिस्तान को भेजेंगे और सदर पाकिस्तान 29 तारीख से पहले उसके ऊपर दस्तखत करेंगे और वो मुस्तकबिल का वो 3 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन नून लीग वाले अब भागते फिर रहे हैं और मुंह छुपाते फिर रहे हैं PDM वाले, और अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही बातें करना शुरू कर दी हैं। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, अभी तो सिर्फ जनरल की तैनाती है। आगे आगे देखे क्या होता है। अब जब ये जनरल को तैनात कर लेंगे तो फिर ये फौज के साथ क्या करेंगे ये बाद में देखा जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।